आते हैं एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए, लेकिन धरती से कौन कब जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। अगर यही चीज़ इंसान को पता रहे ना तो इंसान जो है हर दिन हर काम अच्छा करते हुए रहे और जीवन व्यतीत करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं। इसलिए बोला जाता है ना, जीवन खुल के जियो, हंस बोल के जियो। धरती पे ना जो आया है उसका जाना तय ही तय है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि कभी पत्नी पति को मार देती है, कभी पति पत्नी को मार देता है, कुछ को आतंकवादी मार देते हैं, कुछ लोग बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, कुछ के ऊपर प्लेन गिर जाता है, कुछ प्लेन में बैठते हैं इसलिए गिर जाते हैं, और कुछ लोग स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए असमय ही अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है, उनका शरीर जो होता है काम करना बंद कर देता है, दिमाग जो है रुक जाता है और इंसान का मेंटल डेथ हो जाता है, और फिर कुछ समय के बाद फिजिकल डेथ भी हो जाता है। मतलब बॉडी एकदम ख़त्म हो जाती है और आत्मा निकल जाती है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, ध्यान रखना। और साथ के साथ देखो, आज के समय में बहुत अचरज की बात है कि इंसानियत का भी अंत होता जा रहा है, इंसानियत भी मरता जा रहा है। नहीं तो इतने पवित्र बंधन होते हैं पति पत्नी के, भाई बहन के, माँ बाप के, ये सारे रिश्ते एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। लड़की दुख दर्द कष्ट कलेश संताप से गुजरती है, परिवार का कोई मदद करने नहीं आता है। ये भी कहीं ना कहीं इंसानियत की ही मौत है, इंसानियत की ही मौत है, इंसानियत का ही अंत है। एक होता है सीधे हम छुरा लेके अस्त्र शस्त्र लेके किसी के सीने में अंजर पंजर भुगते हैं तो वो इंसान का अंत होता है। और एक होता है कि आपका अपना परिवार का कोई इंसान मर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, लड़की कष्ट झेल रही है, लेकिन फिर भी परिवार के लोग उसकी मदद करने नहीं आते हैं, नहीं दौड़ते हैं। वो भी एक तरह से हत्या ही है। वो हत्या जो होता है साइलेंट किलर होता है, इनडायरेक्ट हत्या होता है, क्योंकि वो लड़की भी घुट घुट के अपना जीवन लीला ख़त्म करने के बारे में ही सोच रही है, सुसाइड के बारे में सोच, जो सरासर गलत है। आज भी समाज में क्यों इतनी घटनाएं होती हैं? इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, अभी रिसेंटली दिल्ली में भी 2-3 ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में आई थी सुनने पढ़ने देखने को कि सुसाइड कर दिया। क्यों कर दिया भाई? वो लड़की टीचर थी, इतने अच्छे स्कूल में टीचर थी, उसको दहेज के लिए तंग किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट किया गया। ये घटनाएं आज से नहीं, पता नहीं कितने सदी से आ रही है। आज हम इतना डेवलप कर गए हैं कि मशीन सारा कुछ काम कर रहा है, मशीन लैंग्वेज, एआई की बात कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन क्या इंसान अपना मानसिक स्तर को विकास कर पाया है? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। जब भी औरत को तंग करने की बात आती है, ह्यूमिलेट, इंसल्ट करने की बात आती है, समाज इसमें कभी पीछे नहीं हटता है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी विकास हो रहा है। पहले क्या होता था कि रिश्ता का एक दहलीज और दायरा होता था, ठीक है, हम लोग एक दायरे में रह के सभ्यता से बात करते थे। आजकल रिश्ता जो है ना हर दायरे दहलीज को क्रॉस कर गया है, इतना असभ्य हो गया समाज और परिवार की घर की बेटी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, घर के बाप और चचा से ही सुरक्षित नहीं है। ये भी बहुत शर्मसार करने वाली बात है। देखो, धरती से जाना तो तय है सबका, तो अच्छे कर्म करके जाओ, हर पल खुश मन से जी के जाओ, अपने जीने का हक लेके जाओ और साथ के साथ दूसरे को भी जीने दो। कोई भी इंसान दूसरे को जीने का हक क्यों छीनता है भाई? तुम जीवन की कोई जिम्मेदारी उठाते हो, तुम नहीं उठाते हो तो तुम पत्नी से कैसे उम्मीद करते हो कि मेरी पत्नी पूरा घर का सारा जिम्मेदारी उठा ले? हमें खुद से सोचना बोलना चाहिए। आए दिन हम सैकड़ों घटनाएं पढ़ते हैं, अमुक आदमी चला गया, अमुक आदमी का इतने एज में ही देहांत हो गया, अल्पायु में ही मृत्यु हो गया। भाई वो चला गया तो सबको जाना है, मान के चलो ना, वो चला गया, ऐसा थोड़ी है कि हम उसका बैठ के बायोडाटा तैयार करेंगे, स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे, स्केच लिखते रहेंगे कि अमुक आदमी में ये प्रोस थे, ये कौन थे, ये गुण थे, ये दुर्गुण थे। नहीं, अपने सिर्फ लाइफ पे फोकस करो। कौन कब निकल जाए ये कुछ सेकंड की बस कहानी है। जीवन बनाने में 20-25 साल का लंबा समय लगता है, कूद के खा के पी के लटकने में बस कुछ सेकंड का जीवन ख़त्म हो जाती है। उतना बड़ा प्लेन हादसा बस कुछ सेकंड में हो गया, इतने लोग चले गए, साथ के साथ धरती पर रहने वाले लोग भी चले गए। मतलब प्लेन में था वो तो गया ही गया, उसके आस पड़ोस जो थे धरती पर वो लोग भी बेचारे चले गए, और उसके पीछे उसका परिवार भी रो के बिलख के चला जाता है। घुट घुट के जितना दिन रहता है वो सफ़र करता है। इसलिए जीवन ना अपने हिस्से का जियो और दूसरे को भी जीने दो। खुल के बात करो, स्पष्ट शब्दों में बात करो, जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद करो। मदद का मतलब सही शब्द से मदद करो कि हाँ तुम्हारी ये समस्या है, इसका ये हल है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, स्पष्ट शब्दों में बताओ कि मेरी ऐसे वैसे परेशानी है, और डॉक्टर का काम है सही दवा लिखना। बहुत बार डॉक्टर भी क्या करते हैं, उनको पता होता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लालच में, हाँ, हालांकि सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, मैं यहाँ कुछ की सिर्फ बात कर रही हूँ। वो करते क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट करा देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा दवा लिख देंगे, जो बीमारी को क्या कर देता है और साइड इफ़ेक्ट दे देता है। इसलिए कहा जाता है ना, सत्य के पथ पे रहो। सत्य के पथ पे रहोगे तो कम से कम अंतर मन तो शांत रहेगा। अंतर मन में तो हलचल नहीं रहेगा, मन तो ये कहेगा भाई हम सही करें, बाकी भगवान है, भगवान देखेगा, और जैसा मेरा कर्म